अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर है खिदमत। रात आपने प्रोग्राम मेरा यार भाई के साथ यार मैं वसीम बदामी वाला प्रोग्राम आपने देख लिया होगा। ऐसा मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मैं सच बोलता हूं और हकायक सामने रखता हूं। जस्टिस काजी फाजीसा का के जो फैसला आया है ये कोई तकरीबन 7 सफ़ों का, ये 9 सफ़ों का है, 9 सफ़ों का है और एकेडमिक एक्सरसाइज है सारी, बस फिलॉसफी कह सकते हैं आप, जो भी आप कह सकते हैं। और इस सारे प्रोसेस को अगर आप देखें तो आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या सज्जाद अली शाह साहब का दौर दोहराया जा रहा है? लग यही रहा है, लग यही रहा है कि सज्जाद अली शाह का दौर दोहराया जा रहा है। 2 मेंबर बेंच का जब इख्तलाफी नोट आया, मरियम ने कहा कि ये मेरा बयानिया है, हमारा बयानिया है। ये क्या इस तरह की बातें होनी चाहिए? और ये जो कुछ अभी हो रहा है, यानी मैं मिसाल के तौर पर छोटी सी बात अगर कहूँ, अच्छा जो फैसला आया उनका वो मुख्तसरन बैकग्राउंड पे वो फैसला चल रहा है। सुओ मोटो 4 ऑफ 2022 15 मार्च 2023 को इसकी हियरिंग हुई थी और जजमेंट रिलीज हुआ है 29 को। और आज खुद नोटिस और आईनी अहमियत के आमिल मुकदमात की समाअत मौखर करने का हुक्म दे दिया। क्या कोर्ट ये कर सकती है? क्या कोर्ट डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस रोक सकती है कि पहले आप वो करें तो फिर हम इंसाफ देना शुरू करेंगे? ये अपनी तर्ज का, अपनी नौयत का पहला ऐसा हुक्म होगा। 9 सफ़ात पर है। आइन और रूल्स जस्टिस को स्पेशल बेंच में तश्कील देने की इजाज़त नहीं देते। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरखास्तों के हवाले से रूल्स मौजूद है। सो मोटो मुकदमा मुकर्रर करने और बेंच की तश्कील के लिए रूल्स मौजूद नहीं। रूल्स की तश्कील तक हम अहम आइनी और खुद मुकदमात पर मौसमात मुकर्रर की जाए। पैमरा की जानब से जजेस पर तनकीद पर पाबंदी आइन और इस्लाम का के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट हाफिज़ किरान को मेडिकल दाखिला में 20 इजाफी नंबर देने जाने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस काजी फाजीसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी फैसला दिया और 2-1 के तनासब से है। और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर मुश्तमिल होती है। चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। आर्टिकल 191 बैकग्राउंड पे चल रहा है आपके। रेगुलेट जो करनी है प्रोसीडिंग वो रूल्स ने करनी है, रूल्स में आ गया। और इसके हवाले से मैं जस्टिस काजी फाजीसा का केस भी बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ आपके, जिसमें तय हो गया मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है, उसने जो बेंच बनाना है, जिस तरह भी बेंच बनाना है, क्योंकि जस्टिस काजी फाजीसा के केस में था। बहरहाल चले, वो आपको पता होना चाहिए कि वो फैसला क्या है। वो फैसला बड़ा वजाहत के साथ मौजूद है। और मास्टर ऑफ द रोस्टर पूरी दुनिया के अंदर, यानी आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है तो आप कहेंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और बाकी आर्मी सबसे बैठकर फैसला किया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन तो हमेशा एक हेड मुंतखब किया जाता है ना। ये आर्टिकल 90 और 91 की बात नहीं हो रही है जो हम काबीना में चंद फैसले जाते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस है, जो सारी चीज़ें सारा आप चला रहे हैं। तो ये जो बैठ के ये जो इख्तरा ली जा रही है, मैं इससे इत्तफाक नहीं कर, मेरा अपना नुक्ता नज़र है भाई, मैं नहीं इत्तफाक करता इस बात से। जो कुछ भी हो रहा है, मैं जस्टिस जाल शाह का दौर के देखें, नवाज शरीफ को हमेशा फायदे हुए हैं। असेंबलियाँ तोड़ी, नवाज शरीफ की वो बहाल हो गई, मोहतरमा बेनज़ीर की बहाल नहीं हुई। जजेस भर्ती नवाज शरीफ के बच गए, मोहतरमा बेनज़ीर ने रखे जहाज ट्रस्ट से निकल गए। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। 13 साल के केस में 7 साल बाद आगे रिव्यू भी चल गया। और हुदैबिया का केस आप वो देख सकते हैं रिकॉर्ड के ऊपर क्या हुआ, क्या हमें नजर नहीं आता। अभी भी बता दें आप, अपना पनामा केस के अंदर आइवन फील्ड में अपीलें फाइल क्यों नहीं की नैब ने? जवाब देना, नैब क्यों नहीं जवाब देता? FIA में जो कुछ हुआ ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। हम जरा आंख एक रखते हैं, हम आंख 2 नहीं रखते। बराबरी की सतह पर अगर आंख रखी जाए तो हर चीज़ आप लोगों के सामने आ जाएगी। याद रखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि आप करना क्या चाहते हैं। बड़ी तकलीफ होती है इस बात की, मैंने फिर बताया था, मैं फिर क्लियर करता चलूँ। और फिर सुओ मोटो के हवाले से भी एक हाई कोर्ट का फैसला है, गुलाम महमूद डोगर के केस में, उस पर रिलाय किया है जस्टिस जाजुल असर और जस्टिस मज़हार नकवी। उन्होंने उस फैसले को सामने रखते हुए कहा कि बेंच सुओ मोटो चीफ जस्टिस ले सकता है या जो कोई बेंच ले, तो बेंच ने उस फैसले को सामने रखते हुए, अब वो फैसला तय हो चुका है कि सुओ मोटो कैसे लेना है,
तो ये जो फैसला है, ये फैसला उस फैसले को सामने रख के वो बैकग्राउंड पे चल जाएगा, यानी गुलाम महमूद डोगर के केस में उस जजमेंट पे रिलाई किया हुआ है, तो वो भी मैं चलवा दूंगा साथ, ताकि वो भी रिकॉर्ड के ऊपर आपके पास रहे, और ताकि हम आसानी से देख सकें, हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। और फिर अगली एक और बात अहम है, आर्टिकल 70 जिसके तहत ये लेजिस्लेशन होनी है, एंट्री 52 देख लें, वह सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आप कानून साजी कर ही नहीं सकते। ये कहां से कानून साजी बैठ के कर ली है? कानून साजी बैकग्राउंड पे चल रही है, नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 199 को सामने रखते हुए आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी अभी तो फिलहाल नेशनल असेंबली ने पास किया, सेनेट में जाना है, सदर के पास जाएगा, 24 दिन पड़े हैं सदर के पास, तो ये तो मैदान इस तरह चलता रहेगा। लेकिन असल जो बात है कि जो खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आपके सामने ये सारा कुछ जो सामने आ सकता है, आप वहीं से समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस सिमत में चल रहे हैं, और क्या ऐसे चलता रहे। इलेक्शन अब मैं भी कह रहा हूँ कि अक्टूबर में, अपना अप्रैल में नहीं हो रहे, मई में होते हैं। मेरा ट्वीट जो मैंने परसों कल के लिए दिया था कि इलेक्शन जो हैं पंजाब असम्बली के, वो मई में होंगे, अगस्त में होंगे, सितंबर में। सबसे ज़्यादा रेशो थी मई की, लेकिन इलेक्शन मैं भी सितंबर में अब देख रहा हूँ, मुझे भी अब कहना पड़ रहा है जो हालात। और अपना कल की जो हेयरिंग हुई है उससे भी मैं जो रात आपने मेरी वो सुन ली है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने चीज़ें रखता रहता हूँ। आगे ले चलते हैं। कल की हेयरिंग बड़ी ज़बरदस्त रही। लाहौर हाई कोर्ट के अरकान ने कौमी असम्बली के इस्तीफ़ा मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत और डी नोटिफाई करने के खिलाफ हुक्म में तौसीक कर दी है। 6 अप्रैल थी गालबन, बाद में डेट कर मुझे पता, मेरा ख्याल 6 अप्रैल की है। और तहरीक इंसाफ पंजाब की MNA की दरख्वास्त पर समाअत की। स्पीकर की जानिब से इस्तीफ़े मंजूर करने का इकदाम चैलेंज किया गया था। इलेक्शन कमीशन के यहाँ जवाब जमा करवा दिया गया। स्पीकर की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी गई और स्पीकर मुलतवी कर दिए, और मंजूर होने से पहले वापस ले लिए थे। और स्पीकर ने डूबियस किरदार रहा, पहले क्या तरह बुलाते रहो, बुलाने नहीं आए वो तो फिर सारे मंजूर भी कर लिए जी। और स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतकामी निशाना बना रहा है, और जो इस्तीफ़ा देने का जो इक़दाम है वो कलअदम करा दिया जाए। इसलिए राजा रियाज की तकर्री के ख़िलाफ़ भी इकट्ठा ही सारा मामला आया था एक ही अदालत के सामने, जैसे शाहिद कीम साहब के सामने था। उसमें भी स्पीकर राजा रियाज जमा ही नहीं जवाब कर रहा, तो अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी है कि जवाब दाखिल करें, और ये भी उसके साथ इकट्ठी आनी है। 20 सीटें लेकर स्पीकर बन के बुराजमान बैठा हुआ। ये जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, खिलवाड़ हो रहा है इस मुल्क के अंदर। यानी राजा रियाज जैसा बंदा, अपोजिशन लीडर, जो कहता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है नवाज शरीफ की सीटों के ऊपर, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं। आगे चलते हैं। शहबाज गिल के अबूरी इजाज़त मिल गई है और 4 हफ्तों तक अमेरिका जाने की, और जीसस अमीन भट्टी की सरबराही में 3 इमरान रियाज का भी लगा हुआ था। इमरान रियाज का नाम उन्होंने PNIL से निकाल दिया है। इमरान रियाज आपको पता है आजकल उम्रा करने गए हुए हैं, तो ये फिर मेरी रेट जो है ना वो फ्रक्टिफाई हो गई है। ECL में नाम कोई नहीं है जी, और शहबाज गिल का नाम ECL में है। इस तरह सवाल किया क्यों रखा है, किस लिए रखा है, वो बताया जाए, क्या नाम रख सकते हैं। ये वो सारे आइनी और कानूनी सवाल है कि किस तरह ECL में नाम रखा जाता है। और इस केस की समाअत मुलतवी हो गई है। इस्तारे दहशतगर्दी की अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं असद उमर के जलाओ गला और पुलिस मुकदमे में 7 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है। इस्तारे दहशतगर्दी की अदालत में ज़मानत दायर की थी और 1 लाख रुपये को मुचल के दाखिल करने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। थाना शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पेश ना होने पर दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी। लाहौर हाई कोर्ट में एक और बड़ा अहम है जो कासिम अली शाह को रहनुमा कौंसिल के बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरपर्सन दरख्वास्त पर समाअत आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। जैसे शहजाद अली खान ने कि निगरान वज़ीर ने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए तैनाती की है। निगरान वज़ीर को ऐसी तैनाती करने का कोई इख्तियार नहीं है। बोर्ड ऑफ गवर्नर के अहदे के लिए मुतल्लिका अफराद को आर्ट या कल्चर की फील्ड से ताल्लुक होना, जब कासिम अली शाह समेत दीगर मेंबरान का आर्ट या कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं। कासिम अली शाह समेत मेंबर बोर्ड की तैनाती जो है ना कलअदम करार दी जाए। वकील पेश हुए काशिम अली साहब, उन्होंने वक्त मांगा है और जवाब मुलतवी करते हुए जवाब जमा कराने पर समाअत जो है ना वो मुलतवी कर दी है। अब मैंने तकरीबन आप तक कोशिश करते रहता हूँ सारा हसान नियाजी के जो जितने मुकदमों की तफसीलात की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट फाइल भिजवा दी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मज़ीद समाअत के लिए फुल बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। 7 मुकदमात की तफसील अदालत में पेश कर दी गई।
वालदा नौरीन न्याजी ने अदालत से रुजू कर रखा है, सियासी इंतकाम का कह रहे निशाना बनाया जा रहा है, बिला जवाज़ मुकदमा दर्ज करके रिमांड के नाम पर एक दूसरे में मुंतकिल किया जा रहा है, बेबुनियाद मुकदमों को खारिज किया। चूँकि इसमें इमरान खान साहब के हवाले से लार्जर बेंच बन चुका है, तो ये वाला मामला भी जो है ना वो लार्जर बेंच के पास चला गया। आखिरी जो है ना ज़बरदस्ती DNA टेस्ट लिया, ये टेरियन वाइट के हवाले से मामला है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल अपने शुरू कर दिए हैं वहाँ पर, और मुख्तलिफ़ फ़ैसलों का हवाला दिया कि रियासत किसी ज़बरदस्ती DNA नहीं ले सकती। DNA देने के हवाले से मुतासरा फ़रीक की मर्ज़ी होना ज़रूरी है। काबिल समाअत होने पर दलाल का आगाज़ किया उन्होंने, और कहा नाअहली दरख्वास्त को हरजाने के साथ खारिज किया जाए। कोई कार्रवाई कोई जवाज़ नहीं बनती, ना टेरियान के ज़ेर कफ़ालत होने के शवाहिद हैं और ना ही इल्ज़ाम साबित हो सकता है। DNA से मुतल्लिक़ कहा कि हमारा इस्लाम मज़हब और कानून इजाज़त नहीं देता कि किसी की मर्ज़ी के बगैर उसका DNA टेस्ट कराया जाए जब तक शरीक मुतासरा शख्स ना चाहे। इमरान खान इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, इसलिए पटिशन काबिल समाअत नहीं। पाकिस्तानी कानून किसी को बाहर से बुलाकर नहीं कह सकता कि DNA से सैंपल दो, और कल तक के लिए यानी आज तक के लिए एक समाअत जो है ना अदालत ने मुलतवी कर दी है। आखिर में जो प्रोविडेंट फंडिंग या फॉरेन फंडिंग के केस में PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया है, और जल्द समाअत करने की दरख्वास्त फैसला कि सारी इकट्ठी सुनी जाए ना जी, कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हो रही है। बाकी सादा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन का नहीं दारा है, क्या इलेक्शन कमीशन को आदात बिल्कुल दी जा सकती? क्यों नहीं दी जा सकती? मैंने कई दफ़ा करवाई हैं ये। चलें बाहर इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।